13 नवंबर की सुबह गांव के पास एक लाश पड़ी थी। इस दौरान लोगों का वहां से कम गुजर होता था। लोग पहुंचते हैं, इस दौरान वहां देखते हैं कि एक लाश थी जिसके आसपास चील, कौवे और कुत्ते मंडरा रहे थे। वो उसे नोच के खाने की कोशिश कर रहे थे। पहले लोगों ने सोचा कि शायद कि कोई जानवर होगा जिसके चलते वो लोग आसपास मंडरा रहे हैं, लेकिन जब लोग उसके पास जाते हैं तो वो एक महिला का शरीर था और नग्न अवस्था में था। स्थानीय लोगों ने वहाँ पर देखकर आपस में पहले मशवरा किया, उसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचती थी जिसको कौवे और कुत्ते नोचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद जानकारी जुटाई कि आखिर ये महिला की लाश यहाँ किसने फेंकी। पुलिस आसपास के स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही थी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट। उत्तर प्रदेश के मधौ में पुलिस को एक लाश मिली थी। पुलिस लाश की शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि महिला का नाम किरण है। पुलिस आसपास छानबीन करने के बाद महिला के परिजनों को सूचना देती है। परिजन मौके पर पहुंचते हैं और रोते बिलखते परिजन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि महिला किरण है। वहीं परिजन रोने लगते हैं। इस बीच पुलिस शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो बेहद चौंका देने वाली होती है। महिला के सर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था, जिसके बाद महिला के सर की हड्डी टूट चुकी थी। पुलिस छानबीन में जुटी थी कि आखिर महिला की हत्या किसने की। आखिर महिला किरण कौन थी? किरण महोबा के करबई के गांव की रहने वाली थी, जहां उसका पूरा परिवार रहता था। पिता रहते थे, इसके अलावा माँ थी और एक भाई था। किरण की शादी 2023 में 22 फरवरी को तय हुई थी। इसके बाद तय होने के बाद किरण की शादी कर दी जाती है। साल दर साल बीतते हैं। उसके बाद किरण आखिरकार अपने पति को छोड़कर चली जाती है। वो कहती है परिवार में कोई संतान ना होने की वजह से घर में झगड़ा बढ़ गया था, जिसके चलते किरण के पति ने उसको तलाक दे दी। विनोद उसी गांव का रहने वाला था। वो CRPF में था जिसने किरण से शादी की थी। आखिरकार किरण और विनोद अलग हो जाते हैं और वो तलाक ले लेते हैं। एक दूसरे से तलाक लेने के बाद किरण अपने परिवार के साथ करबई में आकर रहने लगी। किरण ने विनोद को तलाक दे दी थी। उसके बाद वो करबई में आकर रहने लगती है और वहीं करबई के एक थाने में उसने मुकदमा पंजीकृत कराया था विनोद के खिलाफ। दहेज का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसकी जांच सौंपी गई थी SI अंकित यादव को। अंकित एक तरीके से 2024 बैच का नया दरोगा था और उसकी पहली तैनाती पुलिस लाइन में की गई थी। उसके बाद महोबा और करबई में उसकी तैनाती की गई। इस बीच विवेचना दी गई अंकित को। जांच अंकित को सौंपी गई थी। अंकित मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला था, लेकिन अंकित के पिता राजकुमार यादव वाराणसी में दरोगा के पद पर तैनात थे। इसलिए पूरा परिवार वाराणसी में आकर बस चुका था और रायबरेली के घर में अब ताला था। वहीं अंकित लगातार किरण की विवेचना करता था। वो उसके घर आते जाते उससे मुलाकात भी होती थी। इसके बाद अंकित और किरण का रिश्ता अब आपस में दोस्ती तक पहुंच चुका था। वो दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर मिला करते थे। इस बीच अंकित ने किरण की ससुराल वालों पर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और सख्ती भी दिखाई जाती है, जिसके बाद किरण अब अंकित को दिल दे चुकी थी और अंकित से मोहब्बत करने लगती है। इस बीच दरोगा अंकित और किरण एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। बताया जाता है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकित और किरण का सिर्फ प्यार ही नहीं था, बल्कि जिस्मानी रिश्ता भी बन चुका था। अंकित किरण से बेहद प्यार करता था और किरण भी अंकित से बेहद प्यार करती थी और उन दोनों के बीच संबंध बन चुके थे। परिजनों ने बताया कि उस रोज़ भी अंकित और किरण एक दूसरे के साथ गए थे। कोर्ट की तारीख थी। उसके बाद उनकी बेटी किरण वापस नहीं लौटी। वहीं अब पूरा शक दरोगा अंकित पर जाता है। उधर अंकित से पुलिस पूछताछ करती है तो अंकित बताता है कि हाँ, वो उससे मिलता ज़रूर था और उसके केस की विवेचना कर रहा था। इस बीच पुलिस अंकित पर सख्ती दिखाती है तो अंकित अब अपने आप ही सारा गुनाह कबूल देता है। वो कहता है कि उस दिन वो उससे मिला था और वो उसके साथ थी, उसके साथ गाड़ी में गई थी। इस बीच
उधर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही थी। सीसीटीवी में कुछ शख्स जानकारी देते हैं कि हाँ, उन्होंने इधर एरिया में एक स्विफ्ट डिज़ायर कार देखी थी। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी के ज़रिए स्विफ्ट डिज़ायर कार को तलाशती है। आखिरकार एक वाहन स्वामी का नंबर निकल कर आता है, वाहन मालिक का नंबर। उसका नाम था सुरेंद्र। पुलिस सुरेंद्र से पूछताछ करती है तो सुरेंद्र बताता है कि उस दिन उसने अपनी गाड़ी अंकित को दी थी। 12 तारीख को वो लोग एक निमंत्रण में जा रहे थे। अंकित बताता है कि उस दिन 12 नवंबर को उसने सुरेंद्र से कार ली थी और स्विफ्ट डिज़ायर कार में वो किरण को अपने साथ लेकर गया, लेकिन बीच में शादी और प्रेम को लेकर कुछ झगड़ा होने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जिसके चलते उन दोनों में आपस में खूब झगड़ा हुआ। उसके बाद उसने मधऊ में कार रोकता है और वहाँ से कार के अंदर रखी रॉड निकालता है। उसने पहले ही प्लान बना रखा था। उसके बाद अंकित ने किरण के सर पर ज़ोरदार तरीके से रॉड मारी, जिसके चलते किरण के सर की हड्डी टूट जाती है और किरण की मौके पर मौत हो जाती है और वो किरण के शव को नग्न हालत में वहीं छोड़कर उसके बाद वो फरार हो जाता है। हालांकि अंकित ने कहा कि वो उसको मारना नहीं चाहता था। वो 20 मिनट तक किरण के शव के पास सर झुकाए बैठा रहा और सोचता रहा, लेकिन उसके बाद उसने वहाँ से वो कार उठाई और वहाँ से अपने घर की ओर रवाना हो गया। उसके बाद पुलिस ने आखिरकार अंकित का वो गुनाह कबूल करवा लिया और अंकित को सलाखों के पीछे भेज दिया। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ। तब तक जय हिंद।